नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, वॉइडेबल मैरिज। यानी कि किस प्रकार कोई पर्सन यानी कि पति या पत्नी अपनी शादी को शून्यकरणीय घोषित करवा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 12 में इसको डिफाइन किया गया है और इसके सेक्शन 1 में इसके 4 ग्राउंड दिए गए हैं। इन ग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुंच जाए। आइए जानते हैं कि वॉइडल मैरिज यानी कि शून्यकरणीय विवाह के क्या ग्राउंड होंगे जिसके आधार पर हम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं। पहला ग्राउंड इसका ए में ये कहा गया है, कोई भी पर्सन इम्पोर्टेंसी यानी कि नपुंसक है, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर वो नपुंसक है तो वो कोर्ट में ये पिटीशन दायर कर सकता है और अपनी मैरिज को वॉइडेबल घोषित करवा सकता है। दूसरा ग्राउंड के बारे में जानेंगे। ये बी में ये कहा गया है, खा में 12 के सबसेक्शन बी में ये कहा गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में जो शर्तें दी गई हैं उनका कोई उल्लंघन होता है। शर्तें क्या हैं? शर्तें आपको बता दूं। सबसे पहले, कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है और उसकी शादी के समय अपनी सहमति देने में असमर्थ है और उसकी सहमति ले ली गई है तो ये मैरिज वॉइड हो जाएगी। और इसका सबसेक्शन बी में ये कहा गया है, कोई भी पर्सन संतान उत्पत्ति यानी कि अपनी संतान करने में अयोग्य है, यानी कि वो संतान करने में असमर्थ है, संतान नहीं कर सकता है और उसको ये शर्तों का शादी के समय इस शर्तों का पालन नहीं किया गया था, तो भी अपनी शादी को वॉइड या वॉइडेबल यानी कि शून्यकरणीय घोषित करवा सकता है। दूसरा ये कहा गया है सी में, सेक्शन 5 के सी में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति यानी कि इस पति या पत्नी को पागलपन के दौरे आते हैं तो वो अपनी शादी को वॉइडेबल घोषित करवा सकता है। अब बात करेंगे हम सेक्शन सी के बारे में, यानी कि गा 12 के 1 सब सेक्शन में के गा के बारे में। इसमें ये कहा गया है, कोई भी शादी करी गई है तो उस समय वो दबाव के किसी यानी कि कोई फोर्स है और जो सहमति ली गई है वो किसी फोर्स की वजह से ली गई है, कहीं ना कहीं उसे डरा धमका के कहा गया है कि आप शादी कीजिए उस समय, शादी के समय किसी पक्षकार द्वारा, तो ये शादी वॉइडेबल घोषित हो जाएगी। और अगर इसमें सी में ये और कहा गया है कि किसी व्यक्ति कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है, यानी कि सहमति है ना, कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है, तब भी शादी वॉइडेबल घोषित हो सकती है। इसका डी में यानी कि घा में ये कहा गया है कि ये पुरुषों के लिए स्पेशल प्रोविज़न है कि कोई महिला शादी के समय पहले ही गर्भवती थी तो व्यक्ति इस आधार पर भी, महिला गर्भवती थी शादी से पहले, तो इस आधार पर भी वो वॉइडेबल मैरिज घोषित करवा सकता है कोर्ट में जाके। ये ग्राउंड है। अब हम सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में जो शर्त दी गई हैं कि आप किन आधारों पर और क्या टाइम पीरियड दिया गया है जो कोर्ट में जाने का है। ये कहा गया है कि कोई जो आपके फोर्स से आपको पता है कि फोर्स से शादी करी गई है या आप पे कपट यानी कि आपको डरा धमका कर, यानी कि कोई बात आपसे छुपाई गई है शादी के समय और वो आपको बात कुछ समय बाद मालूम पड़ती है, तो आपको जब बात मालूम पड़ी उस डेट से 1 साल के भीतर आपको वो एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी पड़ेगी। अगर आप उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपकी पिटीशन यानी कि आपकी अर्जी नहीं सुनी जाएगी। 1 वर्ष का समय बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आपको मालूम पड़ता है, एक उदाहरण एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पति ने या आपकी पत्नी ने कुछ बात बताया कि मैं
मेरी शादी पहले भी हो चुकी, मेरी शादी पहले कभी नहीं हुई है, और वो कुछ समय बाद आपको शादी के बाद मालूम पड़ता है कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है, और उस दिन से जिस दिन आपको मालूम पड़ा 1 वर्ष के भीतर आपको सेक्शन 12 के अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी वॉइडेबल मैरिज के लिए इस ग्राउंड पर। तो 1 वर्ष का समय बहुत ही आवश्यक है। आप 1 वर्ष के भीतर इस एप्लीकेशन को मूव करना होगा। अगर ये चीज़ फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पर नहीं सुनी जाएगी, और कहीं ना कहीं 1 वर्ष का समय टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और आ जाती है इस चीज़ में कि किसी भी मैरिज में आपको डिवोर्स वगैरह होगा, पर अगर वॉइडेबल मैरिज करवाते हैं तो यानी कि आपको वही सिंगल वाला स्टेटस मिल जाएगा पहले की तरह, कुंवारे के वाला, यानी कि आपकी विवाह नहीं हुआ ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा कि आपका कभी विवाह नहीं हुआ है। आपको सेकंड मैरिज वगैरह नहीं कहीं भी कहनी पड़ेगी। आपको पहली मैरिज वो हो गई आपकी वॉइड, तो आपको सिंगल स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जानने वाले कोई व्यक्ति हैं वॉइडेबल मैरिज के बारे में जानकारी चाहते हैं या आपके रिश्तेदार हैं, तो आपको उनको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। और ऐसी ही वीडियो के बारे में आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक, नमस्कार।